अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 2 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्विज़ नंबर 2 है जिसके 15 क्वेश्चंस हैं। So let's start from question number 1, that is lead time is defined as the length of time between ordering and receiving inventory order। ठीक है, यानी जहाँ से ऑर्डर करने से लेकर रिसीविंग तक यानी एंड तक जो टाइम होता है उसे लीड टाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल विल रिजल्ट इन। अकाउंट्स पेएबल कैश इनफ्लो यानी आपका कैश आता है यानी आपने अभी तक पे नहीं किए होते फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आंसर क्या आएगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाइंग और सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज इज़ रिकॉर्डेड इन कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिविडेंड रिसीव्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आंसर इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा जी, ये सेट नंबर 1 है। दूसरा जो क्विज़ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोसेस। सारी की सारी जो हैं वो इन्वेंट्री की टाइप्स हैं। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है अनसिस्टमेटिक रिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज। उसे कहते हैं कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, डाइवर्सिफिएबल होता है। जो सिस्टमेटिक होता है वो अनअवॉइडेबल, मार्केट रिस्क और अनडाइवर्सिफिएबल होता है। तो यहाँ पर अनसिस्टमेटिक की बात हो रही है, मीन्स कंट्रोलेबल रिस्क होता है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। कैश फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स आर रेलिवेंट टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आंसर इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन रिस्क पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। आंसर इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न। मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, उसमें भी ये गिवन था सारा, और व्यू के जो नोट्स हैं उसमें जस्ट आउटलाइन गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ जनरली नॉट पॉसिबल इन अ बिजनेस। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी इसकी, तो आप लोग इसको खुद भी कंफर्म कर लीजिएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस में इंक्रीज कैश फ्लोज बट रिड्यूस नेट प्रॉफिट। जबकि हमने पढ़ा था कैश फ्लो जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आउटफ्लो नहीं होता। तो यहाँ पर तो कह रहा है इंक्रीज़ कैश फ्लोज बढ़ा देता है, तो मुझे लग रहा था यही है, तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज आर डिफरेंट बिकॉज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नो कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैव नो अफेक्ट ऑन प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। The two external sources of financing available to a business includes debt and equity. ठीक है, two external sources are debt and equity. Next है क्वेश्चन नंबर 12। Cash flows as a result of changes in accounts receivable are relevant to। accounts receivable की बात हो रही है तो operating activities हैं, operating activities। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। उसमें रीऑर्डर कॉस्ट भी आती है, इन्वेंट्री परचेज प्राइस भी आती है, होल्डिंग कॉस्ट भी आती है, ये सारी कॉस्ट आ जाती हैं। तो इसे हम कहेंगे ऑल ऑफ द गिवन, यानी सारी की सारी जो कॉस्ट हैं वो इन्वेंट्री से एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसर्न विद द कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आती है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी आता है और बॉन्ड्स भी आते हैं। बाकी बच जाता है ये जो कि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। तो इसका आंसर पूछा गया था जो नहीं है, तो हमने क्या किया, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग को कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज कैश आउटफ्लो इन अ बिजनेस। यानी सेलिंग
मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, क्योंकि आउटफ्लो नहीं होता, परचेज गुड्स करोगे पैसे लगाने पड़ते हैं तो आउटफ्लो होता है, पे करोगे तब भी आउटफ्लो होगा यानी पैसा जाएगा, रीपेमेंट करोगे लोन के तब भी पैसा जाएगा, यानी बाकी बच गया ये। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। सो वी हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चंस ऑफ MGT 201 क्विज़ नंबर 2। आपके पास ज़्यादा कलेक्शन होगी MCQs की, आप पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि मिड टर्म से पहले फाइनल टर्म के बाद वाले जो क्विज़ेज़ हैं वो आप लोगों के फाइनल टर्म के पेपर में आ सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।